हाँ थोड़ी सी है दिक्कत, कन्फ्यूजन, जो कि अगला मेथड जब बतलाएंगे तो उसमें सारा कुछ आपका हट जाएगा। तो अभी तक जो भी हम लोग की बातें हो गई थी, ठीक है, अभी तक हम लोग पढ़े क्या चीज़ कि परिमेय संख्या को कैसे जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुणा किया जाए या फिर भागा किया जाए। उसमें हम लोग अलग अलग प्रकार का कॉन्सेप्ट के बारे में भी देखे। अब उसी को आगे की ओर बढ़ाते हुए कि क्या सिर्फ परिमेय संख्या में इतनी सी बातें करनी, तो आंसर आता नहीं। आज हम लोग उसके बाद देखेंगे कि आखिरकार दो परिमेय संख्या मेरे पास में है तो कौन बड़ा होगा, कौन होगा छोटा, इसके बारे में देखेंगे। साथ में हम लोग इस बारे में भी देखेंगे कि अगर मान लो परिमेय संख्या है तो कब होती है आरोही, आरोही, अवरोही, आप लोगों को बतलाएंगे, है ना। छोटे से बड़े की ओर, बड़े से छोटे की ओर अरेंज होता है। उन सभी के बारे में हम लोग बातें करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उनमें से आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम क्या है, परिमेय संख्या में ही है, पार्ट 1 का ही है, पार्ट 1 का ही है, लेकिन इसका नाम है समतुल्य परिमेय। क्या चीज है, समतुल्य परिमेय, समतुल्य परिमेय संख्या, समतुल्य मतलब कि आज हम लोग एक बात को सीखेंगे कि आखिरकार कोई हमारा एक परिमेय संख्या है तो क्या उसके इक्वल में, इसके इक्विवेलेंट में कोई और परिमेय होगा क्या। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हमारे पास कितना है, 1/2 है। क्या जी, 1/2। बगल में हम कितना लिख दिए हैं, 2/4। बगल में कितना लिख दिए हैं, 3/6। बगल में हम कितना लिख दिए हैं, 4/8। अगर कल के दिन में कोई बंदा आया और आपसे पूछे कि 1/2, 2/4, 3/6 और अगला जो संख्या कितना है, 4/8, क्या सारे के सारे आपस में बराबर है। तो पागल है क्या। यहाँ पर 1/2 दिख रहा है, इस जगह पर इसका जस्ट डबल हो गया, यानी कि 2/4 है, यानी कि यहाँ पर 1 है तो इस जगह पर 2 आ गया, यहाँ पर 2 था तो अब की बार 3 आ गया, यहाँ पर 3 था तो अब की बार 4 आ गया। यानी कि कोई भी एंगल से देखा जाए तो आपस में बराबर नहीं है। अगर हम लोग देखें तो कोई बंदा आके बोल रहा है, कोई बच्चा आके बोल रहा है कि नहीं ये आपस में बराबर है, यानी कि कोई अगर बोल दे रहा है कि 1/2 बराबर है 2/4 का, बराबर है 3/6 का, और फिर वह बराबर किसका है, 4/8 का, बोले ना ये तो झोल है, बराबर कैसे होगा। बराबर होने के लिए इक्वल तो दिखना चाहिए, इक्वल तो ये है नहीं। तो देखो इक्वल होने के लिए सबसे पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, छोटे रूप में बदलते हैं, और जब इसको छोटे रूप में बदलते हैं तो उसको बोलते हैं मानक रूप। यानी कोई भी संख्या है तो उसको हम लोग इस प्रकार से देखते हैं, क्या और भी छोटा हम लोग इसको करने की संभावना है। जैसे कि यहाँ पर कितना है, 2 है, इस जगह पर कितना है, 4। अगर ऊपर में देखें तो हमारे पास में जो संख्या वो कितनी दिखाई दे रही है, 2, और बाद में जो संख्या वो कितनी दिखाई दे रही है, 4। क्या कोई ऐसा पहाड़ है जहां पर 2 और अगला संख्या कितना है, 4, वो आएगा। बोलते हाँ भाई, 2 का पहाड़ा में जो 2 है वो एक बार में आती है, लेकिन 2 का पहाड़ा में जो हमारे पास 4 है वो कितना बार में आएगा, 2 बार में। बोलते अब 1 यहाँ पर, 1 यहाँ पर है, उसके पास भी 1 आ गया है, इस जगह पर भी 2 है, इसके पास भी क्या चाहिए, 2, यानी बराबर दिख रहा है। लेकिन ये क्या इसके भी बराबर होगा क्या। अब देखिए, देखते हैं कि इसके पास जो संख्या वो कितना दिखाई दे रहा है, 3 और 6। क्या कोई एक ऐसा नंबर है, एक ऐसा पहाड़ा है जहां पर 3 भी है और 6 भी है। तो बोलते हैं हाँ, किसका पहाड़ा, 3 का पहाड़ा। 3 के पहाड़ा में जो 3 कितना बार में आता है, 1 बार में, और 3 का पहाड़ा में जो 6 कितना बार में आएगा, 2 बार में आएगा। कितना बार में आएगा, 2 बार में। यानी कि क्या अब आपको बराबर दिख रही है। उसी प्रकार से अगला जो संख्या कितना है, 4 और बाद में कितना है, 8 है। कितना है, 4 और 8 है। तो अब कोई पूछेगा आपसे कि क्या 4 और 8 एक कोई ऐसा पहाड़ा है जहां 4 भी है और 8 भी है। तो देखो, तो 2 का पहाड़ा में भी आता है, लेकिन 4 का भी पहाड़ा में आता है। हम लोग क्या करते हैं, 4 का पहाड़ा में 4 कितना बार में आता है, 1 बार में, और 4 का पहाड़ा में 8 कितना बार में आता है, 2 बार में। यानी कि हम लिख सकते हैं, इसका तो 1/2 था, लेकिन अगला कितना था, 1/2, उसका भी आंसर कितना है, 1/2, और इसका भी आंसर कितना है, 1/2। यानी कि अब बोल सकते हैं कि सभी का सभी आपस में क्या चीज है, बराबर है। सभी का जो सभी संख्याएं थे वो आपस में बराबर थे, और इसी को हम लोग बोलते हैं कौन सा परिमेय संख्या, समतुल्य परिमेय संख्या। यानी कि आपको बराबर एक्चुअली में तो दिखेगा नहीं। अब बतलाओ ना कि 1/2, 2/4 क्या कोई भी एंगल से बराबर क्या दिख रहा था, क्योंकि हर की संख्या अंश के साथ में मिलता नहीं था, हर की संख्या हर के साथ में मिलता नहीं था, तो वो बराबर कैसे होगा। लेकिन जब हम उसको काटे पाटे जो भी
करने की संभावना हो, हम वो कर दिए। उसके बाद जो हमारे पास संख्या है वहां से हमको इस बात की जानकारी मिल गई कि हर वाली संख्या हर के साथ में मिल रही है और अंश वाली जो संख्या है वो अंश के साथ में मिल रही है, मतलब ये सारे के सारे आपस में बराबर है। और जब ये सारे के सारे आपस में बराबर होंगे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समतुल्य परिमेय संख्या। ठीक, क्या बोलेंगे, समतुल्य परिमेय संख्या। तो आइए अब हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी बातें करते हैं, समतुल्य परिमेय संख्या को बनाएंगे कैसे। ठीक है, इधर ध्यान दीजिए। आपके पास में एक है प्रश्न कितना है, 4/5 के कितने समतुल्य परिमेय संख्या बनाना है, 4। यानी कि 4 ऐसी संख्या बतलाना है जिसको अगर काटेंगे तो फिर से जाके आंसर कितना आएगा, 4/5 आएगा। तो इसको बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, 4 हमारे पास कितना है, 5 है। कितनी ऐसी संख्या आपको पता करनी है, 4। तो हम इसको क्या करेंगे, 4 बार लिख देंगे, 4/5। फिर कितना लिखेंगे, 4/5। फिर हम लोग कितना लिख देंगे, 4/5 लिख दिए। अब बतलाओ कि हमको ऐसी कितनी जरूरत है 4 की। तो एक बार हम इसको कितना से गुणा करेंगे, 2 से। अब इधर ध्यान देना, जब हम लोग हर में 2 से गुणा कर रहे हैं तो अंश को भी हम लोग कितना से गुणा करेंगे, 3 से। अब की बार हम लोग कौन सा संख्या से गुणा करेंगे, 4 से। फिर हम और 3 से, उसके बाद हम लोग कौन सी संख्या से गुणा करेंगे, 4 से। और फिर हम लोग कितना से गुणा करेंगे, 5 से गुणा करेंगे। अब गुणा करते हैं। हम लोग पढ़े थे भाई कि भिन्न की जो संख्या को गुणा कैसे करते हैं, हर अंश को अंश के साथ और हर को हर के साथ। तो 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसी प्रकार से 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगी। उसी प्रकार से 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 4 तिया कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। लेकिन 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 5 तिया कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 4 का पहाड़ा अगर हम लोग 4 बार पढ़ते हैं तो 4 चौके कितना हो जाएगी, 16 हो जाएगी। लेकिन 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, 4 पचे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। उसी प्रकार से 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 5 पचे कितना हो जाएगा, 25। मतलब कि 4/5 का अगर हम लोग बातें करें तो ये चारों जो संख्या है, 4 का जो चारों संख्या है, ये इसके क्या चीज है, समतुल्य। अब ये समतुल्य क्या वाकई में है, एक बार आपको हम इसका रंग रूप दिखलाते हैं। आपके पास कितना है, 4 है, 8 है, और इस जगह पर आपके पास कितना है, 10 है। क्या कोई ऐसा पहाड़ा है जहां 8 और 10 दोनों आती है, 2 का पहाड़ा में जो 8 ही कितना बार में आता है, 4 बार में। 2 का पहाड़ा में जो 10 है कितना बार में आया, 5 बार में। क्या 4/5 आ रहा है, दिख रही है। उसी प्रकार से इसमें देखते हैं, आपके पास 12 है और इस जगह पर कितना है, 15 है। क्या कोई ऐसा पहाड़ा है जहां पर 12 और 15 दोनों आ जाए, तो आंसर आता है जी हाँ, कितना का, 3 का पहाड़ा। 3 का पहाड़ा में जो 12 कितना बार में आएगा, 4 बार में। 3 का पहाड़ा में जो 15 कितना बार में आएगा, 5 बार में। क्या इसका भी आंसर उतना ही आ रहा है, 4/5, 4/5। उसी प्रकार से आपके पास अगला जो संख्या कितना है, 16 है, और बगल में कितना है, 20 है। क्या कोई ऐसा पहाड़ा है जहां पर 16 और 20 दोनों आ जाए, तो मालूम चलता है 4 का पहाड़ा। 4 का पहाड़ा में जो 16 4 बार में आता है, 4 का पहाड़ा में 20 कितना बार में आएगा, 5 बार में। यानी कि अगला संख्या कितना हो जाएगा, 4/5। यानी कि कहीं ना कहीं इसका अगर हम छोटा रूप निकाले तो उसी में आपका आ जाएगा। उसी प्रकार से अगला जो संख्या आपके पास कितना है, 20/25 है। 5 का पहाड़ा में कितना बार में जाएगा, 4 बार में। 5 का पहाड़ा में कितना बार में जाएगा, 5 बार में। मतलब कि इस जगह पर कितना आ जाएगा, 4/5 आ जाएगा। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि ये सारे के सारे जो संख्या है, मतलब ये 8/10, 12/15, 16/20 और 20 कितना है, 25 है। ये सारे के सारे 4/5 का क्या चीज है, समतुल्य। ठीक, क्या चीज है, 4/5 का समतुल्य। तो एग्जाम में क्वेश्चन अगर आएगा कि 4/5 का इनमें से कौन सा समतुल्य है, या फिर बोल दे कि 2, 3, 4, 5, 6 निकाल के बतलाइए, तो अगर 2 बोलेगा तो क्या करना है कि 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके आपको क्या कर लेना, गुणा कर लेना है। पहले जो गुणा करना है कौन सा संख्या से करना है, 2 से। और जब भी हम लोग 2 से गुणा करेंगे तो हर में भी 2 से गुणा करेंगे और अंश में भी 2 से गुणा करेंगे। उसी प्रकार से अगर हम 3 से गुणा कर रहे हैं तो ऊपर भी कितना से गुणा करेंगे, 3 से। और जो हर है उसमें भी कितना से गुणा करेंगे, 3 से। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग क्या निकालते हैं, समतुल्य परिमेय संख्या निकालते हैं। लेकिन अगर मान लो एग्जाम में अक्सर ये बातें पूछी जाती है, चलिए अगला बतलाने से पहले तो अब जो है कि जो भी हम लोग बनाए
कि एक हमारे पास परिमेय संख्या है, उसके 5 परिमेय संख्या अगर हमको निकालना हो जो उसी के बराबर हो, और बराबर को ही हम लोग यहाँ पर एक अलग नाम से लिखा गया, और वो क्या चीज़ लिखा गया, समतुल्य। तो उसको हम लोग कैसे बनाए हैं उसको देख करके आपको क्या करना है, ये एक आपके लिए होमवर्क है कि 5/4 का आप किस प्रकार से निकालोगे, उसी प्रकार से 3/16 का कैसे निकालोगे, 4/9 का कैसे निकालोगे, और एक यहाँ पर थोड़ी सी डिफरेंट है कि 4/1/2 का आप किस प्रकार से इसका परिमेय संख्या निकालोगे। तो ये आपका होमवर्क में है, आप इसको प्रैक्टिस करना और बनाना। चलिए इसके बाद हम लोग अगला जो टॉपिक के बारे में देखते हैं। अगला जो हम लोग इसका एक अगला अपग्रेड वर्जन को देखते हैं। अपग्रेड वर्जन बोल रहे हैं, इसका पीछे कारण है कि अगर मान लो कि क्वेश्चन इस प्रकार से आपके पास कि 4/5 एवं आपके पास में अगला जो संख्या लिखा गया है कितना, 10 बट्टा कितना लिखा गया, 12। कोई आपसे पूछ रहा है, सुनो ना, 4/5 और अगला कितना है 10/12, क्या ये दोनों जो संख्या मतलब समतुल्य है या फिर नहीं है? बोलते तो बड़ा गजब वाली बात है भाई, यानी कि हमको ये पता करके बतलाना है कि क्या ये दोनों जो संख्या है वो समतुल्य में है या फिर नहीं, यानी कि दोनों परिमेय संख्या आपस में बराबर होगी या फिर नहीं होगी। तो इसको बनाने के बहुत ऐसे तरीके हैं, लेकिन अभी जो हम लोग चलेंगे उसका इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं ताकि अब की बार जब हमको 2 परिमेय संख्या में छोटा और बड़ा के बारे में जानकारी पता करना होगा तो उस टाइम पे हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। आइए देख लेते हैं। कभी भी अगर इस प्रकार से आपके पास में 2 परिमेय संख्या है और इन दोनों परिमेय संख्या में आपको ये पता करना है कि इसमें से ये दोनों का दोनों आपस में समतुल्य है कि नहीं है। समतुल्य का मतलब आपस में बराबर है कि नहीं है। इसलिए हम लोग इसमें कौन सा गुना करेंगे, तिरछा गुना। ठीक है, कौन सा गुना करेंगे, तिरछा गुना, यानी कि 4/5 है और इस जगह पर कितना आपके पास में 10/12 है। ऊपर को गुना हम किसके साथ करेंगे, नीचे के साथ, और इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, ऊपर को गुना करेंगे बॉटम के साथ। अब इसको हम लोग गुना कैसे करते हैं, ध्यान दो। 4 को गुना किसके साथ करना है, 12 के साथ, यानी कि 4 गुन्ने में क्या लिखेंगे, 12। अब एक बात बतलाओ कि 12 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं तो 12 चौके कितना हो जाएगा, 48। उसी प्रकार से जो 10 है उसको गुन्ना करना है 5 के साथ, जो 10 है उसको गुन्ना करना है 5 के साथ, तो 10 को गुन्ना करेंगे किसके साथ, 5 के साथ। तो बतलाओ कि कितना आ जाएगा, 50। अब तुम ही बतलाओ कि 48 और यहाँ पर कितना आ रहा है, 50। क्या ये दोनों जो संख्या क्या मेरा बराबर है? कौन सा रहेगा, नहीं भाई, 48 और जो 50 है वो कभी बराबर नहीं होती है। अब जब ये दोनों का दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब ये परिमेय संख्या और इधर का जो परिमेय संख्या है वो आपस में समतुल्य नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कि 4/5 एवं कितना लिखेंगे, 10/12 समतुल्य परिमेय संख्या नहीं है। क्या लिखेंगे, समतुल्य परिमेय संख्या नहीं है। मतलब कि कल के दिन में अगर आपको ये आपके बुक में है एक्सरसाइज में, ठीक है, देख लीजिएगा कि 4/5 एंड अगला में कितना है, 10/12 है। अगर ये हमको ये पता करना है कि ये दोनों को दोनों समतुल्य है कि नहीं है, इसके लिए क्या चीज करेंगे, गुणा करेंगे। ऊपर गुणा करना है बॉटम के साथ, उधर वाला को भी इसी प्रकार से गुणा कर लेना है, यानी कि अंश को गुणा करना है हर के साथ, इधर वाला अंश को गुणा करना है हर के साथ। अब 4 को गुणा 12 के साथ करेंगे तो 4 को गुणा 12 के साथ करेंगे कितना आएगा, 48। उसी प्रकार से 10 को गुणा 5 के साथ करेंगे, 10 को गुणा 5 के साथ करेंगे कितना आएगा, 50। और हम लोग जान रहे हैं 48 और 50 कभी आपस में बराबर नहीं होती है, मतलब कि यह एक समतुल्य परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो कभी भी 2 परिमेय संख्या के बीच में अगर ये पता करना हो कि ये समतुल्य है या फिर नहीं है, चलिए एक हम लोग ऐसा देखते हैं जो कि क्या चीज हो, समतुल्य हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कि हमारे पास में एक संख्या है 4 बट्टा कितना है, 4/5 है, एवं इधर हम लोग कितना लिख रहे हैं, 24, और इधर हम लोग कितना लिख रहे हैं, 30। अब ये पता करना है कि क्या ये दोनों संख्या आपस में समतुल्य है या फिर नहीं है। तो उसी प्रकार से गुणा करेंगे, हर को गुणा करेंगे अंश के साथ, और जो अंश है उसको गुणा किसके साथ करेंगे, हर के साथ। यानी कि 4 को गुणा करेंगे 30 के साथ, और जो 24 है उसको गुणा करेंगे 5 के साथ। अब बतलाओ कि 30 इधर दिख रहा है कि 4 को गुणा किसके साथ करना है, 30 के साथ, यानी 4 गुणने में कितना लिखेंगे, 30, और इनको जब गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 120 आएगा। उसी प्रकार से 24 को गुणा 5 के साथ करना है, 24 को गुणा किसके साथ करना है, 5 के साथ करना है। 5 चौका कितना होता है, 20, हाथ में 2, 5 दूनी 10 और 2 कितना हो जाएगा, 12। अब ध्यान दो इधर,
इधर वाले अंश को हर के साथ अगर हम गुणा कर बैठे कितना आया, 120 आया। लेकिन उधर वाले अंश को इधर वाले हर के साथ अगर हम गुणा किए तो कितना आया, 120 आया। तो बताइए कि क्या दोनों का दोनों आंसर अलग अलग है या फिर इक्वल है? तो आंसर आता नहीं भाई, इक्वल है। अब इक्वल है यानी कि ये और ये आपस में क्या चीज होगा, समतुल्य परिमेय संख्या होगा। तो क्या लिखेंगे, 4/5 एवं कितना लिखेंगे, 24/30 एक समतुल्य परिमेय संख्या है, समतुल्य परिमेय संख्या है। ठीक है, समतुल्य परिमेय संख्या है। तो क्या अब इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं ना? तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसके आगे अब ये देखने का कोशिश करेंगे कि दो परिमेय संख्या होगा तो कौन छोटा होगा और कौन बड़ा होगा। ठीक है, इससे आप लोग कुछ होमवर्क है, इस होमवर्क को आप लोग कर लो। आपको बतलाना है निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या क्या चीज है, समतुल्य है। ठीक है, क्या चीज है, समतुल्य है। कुछ यहाँ पर आपके पास में है, जैसे कि 4 कितना लिख दिए हैं, 6 एवं 12 कितना लिख दिया, 18। आपको इसके बारे में बतलाना है कि क्या ये आपस में समतुल्य है। अगला हम 5 कितना लिख दिए, 3 एवं 15 कितना लिख दिया, 18। इसको देख लेना है। आपके पास में कितना लिख दिए हैं, 4 बार आ रहा है। ठीक है, कितना लिख दिए, 7 कितना लिख दिए, 9 एवं, ठीक है, और इधर लिख दिए 81। उसी प्रकार से एक और भी क्वेश्चन आपके पास में कितना लिख दिए, 5 कितना है, 3 है। और आपको ये बतलाना है कि ये एक समतुल्य परिमेय संख्या है या फिर नहीं है। तो आपके पास में होमवर्क के रूप में कितने प्रश्न है, 4 प्रश्न है। चार्ट है A, B, C और D। आपको ये पता करके बतलाना है कि इनमें से कौन समतुल्य परिमेय संख्या में है या फिर नहीं है। दोनों अभी कॉन्सेप्ट वाइज हम लोग सीखे हैं, ये आपका होमवर्क में है ताकि आप इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी कर पाओ। ठीक है, अब इसके बाद जो अगला हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सी परिमेय संख्या छोटी होगी और कौन सी परिमेय संख्या बड़ी होगी। तो अभी जो हम लोग का टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है वो क्या चीज है, परिमेय संख्या की तुलना। मतलब कि अब हम लोग क्या करेंगे कि दो परिमेय संख्या के बीच में हम लोग कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने का मतलब है कौन छोटा होगा कौन बड़ा होगा। आइए सबसे पहले हम लोग इसके कितने कंडीशन के बारे में बातें करते हैं, 3। तो सबसे पहले आते हैं कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 1 का मतलब क्या चीज है, जब हर बराबर हो, जब हर बराबर हो। इसका मतलब क्या चीज है कि अगर परिमेय संख्या में दो ऐसी संख्या जिनके हर बराबर हो तो उस टाइम पे हम लोग देखेंगे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो इसलिए यहां पर एक वर्ड लिखा गया क्या चीज कि हर जब बराबर हो। जैसे कि आपके पास क्वेश्चन है 5/10 एवं कितना लिखे हैं, 7 कितना है, 10 है। अगर हम इन दोनों परिमेय संख्याओं को ध्यान से देखें तो यहां से एक बात की हमको पता चलती है कि इधर देखा जाए तो अंश तो अलग अलग है, लेकिन इसका हर और इसका हर क्या दोनों बराबर है, क्या एक ही मतलब अलग अलग है। तो आंसर आता है नहीं, दोनों तो बराबर है। इसलिए क्या लिखता है, जब हर बराबर हो। हर बराबर का मतलब क्या, इसके हर बराबर है क्या। अब कोई आपसे पूछेगा कि चलो अब तो आपको बतलाना है कि 5/10 और अगला में कितना है, 7/10 है। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, 5 कितना लिख दिए 10, बीच में एक बॉक्स बनाए हैं और उसके बाद हम लोग कितना लिख दिए 7/10। आपको बतलाना है कि कौन बड़ा है कि इधर वाला बड़ा है कि उधर वाला बड़ा है। तो ये बड़ा आसानी होता है कि जब हमारा हर बराबर हो तो ऊपर वाली जो हमारे पास में नंबर है सिर्फ उसको देखना है। इधर है आपके पास 5, उधर है आपके पास 7। 5 बड़ा है कि 7 बड़ा है, तो आंसर आती है कि नहीं 7 बड़ा है, तो 7 की ओर हम लोग क्या कर दिए, जो मुंह है उसको खोल दिए। ठीक है, एक आध गौर देख लो। अब की बार फिर से देखो, इसका हर में 12 है, इसका भी हर में आपके पास 12 है। अब हमको ये पता करके बतलाना है कि इधर वाला बड़ा है या फिर उधर वाला बड़ा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 6 कितना लिखेंगे 12 बॉक्स, उसके बाद कितना लिखेंगे 3/12। हर तो हमारा
बराबर है। अब हर बराबर होने की वजह से ये तो दोनों का दोनों क्या हो गया, हट गया। तो ऊपर में कितना दिख रहा है 6 और बगल में कितना दिख रहा है 3। अब आप बतलाओ कि 6 बड़ा है कि हमारे पास बड़ा है 3। तो आंसर आता नहीं, 6 बड़ा है तो यानी कि 6 हमारे पास क्या चीज हो जाएगी और मुंह खोल देना है। आसान था। लेकिन अब की बार हम लोग क्या चीज करने जा रहे हैं, ये तो हो गया कब, जब हमारा हर बराबर होगा तब। लेकिन सोचो कि अगर आपका अंश ही बराबर हो जाए, यानी ऊपर वाला जो नंबर है वो बराबर हो जाए लेकिन हर बराबर ना हो, तब कैसे बनाते हैं। इसका अगला टाइप को देखते हैं। जब अंश बराबर हो, क्या लिखेंगे, जब अंश बराबर हो, अंश बराबर हो, यानी कि जब अंश ही हमारा बराबर हो जाएगा तब भी क्या ऐसा ही हम लोग बनाते हैं। जैसे कि अगर मान लो हम लिख रहे हैं 1 बट्टा कितना लिख दिए 5 एवं आपके पास कितना है 1 बट्टा आपके पास कितना है 7 है। अब कोई आपसे ये पूछ रहा है कि आप बतलाओ कि इसमें से कौन बड़ा है आपका। तो इस जगह पर जो भी अभी तक आप बातें सीखे हो उससे जस्ट अपोजिट है। आपको बतला दे कि भले ये क्लास 8 में आपको आके बतलाया जा रहा है, लेकिन अगर आप अगर थोड़ी सी भी क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, खासकर 4 और 5 में पढ़े होंगे मैथ्स, तो उसमें ये था। ठीक है, यानी उस जगह पर बतलाई गई थी कि परिमेय संख्या को कैसे हम लोग कंपेयर करते, भिन्नों को कैसे कंपेयर करते, कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो ध्यान दो यहाँ पर, छोड़ो हटाओ। ठीक है, तो इस जगह का क्वेश्चन में और इस जगह का क्वेश्चन में अंतर क्या चाहिए कि यहाँ पर हर बराबर था और यहाँ पर अंश बराबर है। तो इस बात को क्या ध्यान में रखना है कि जब हमारा हर बराबर होती है तो अंश को देखते हैं कि अंश में कौन बड़ा है, जो बड़ा होगा उस और बड़ा का साइन देना है। लेकिन ऐसा केस उसके पास में नहीं है। ठीक है, उसमें क्या देखना है कि हमारा तो जो अंश था वो तो बराबर हो गया। अब हर देखो, हर में देखना है कि कौन बड़ा है, जो बड़ा होगा एक्चुअल में छोटा है और जो छोटा है वो क्या हो जाएगा, बड़ा है। बोले मतलब, देखो यहां पर मतलब क्या है कि अगर हम ऊपर में अंश 1 है, इसके पास भी अंश में क्या चाहिए 1 है, लेकिन हर में इसके पास कितना है 5 है, लेकिन हर में इसके पास कितना है 7 है, और 5 और 7 में बड़ा कौन है 7। तो आपको लग रहा है कि 7 बड़ा होगा, यानी इस और मुंह खोलेंगे, लेकिन आप गलत हैं। 7 बड़ा है तो वो छोटा हो जाएगा। यानी कि हर में जब संख्या को देखते हैं तो जो बड़ा दिख रहा है वो एक्चुअल में बड़ा नहीं होता है, वो क्या होती है, छोटा होती है। और जो छोटा दिख रहा है वो एक्चुअल में छोटा नहीं है, वो क्या चीज आपका बड़ा है। यानी इस जगह से हम डायरेक्टली आंसर क्या मार सकते हैं, 1 बट्टा आपके पास 5 है और आपके पास कितना है 1 बट्टा 7 है। यानी कि हम देख रहे हैं कि अंश बराबर है, तो अंश बराबर होने की वजह से अब यहां पर देखेंगे कि हर में कौन हमारा छोटा है, जो छोटा होगा वही आपका बड़ा है। तो 5 आपको छोटा दिखाई दे रहा है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, छोटा नहीं है वो। चलिए एक आध क्वेश्चन और दिक्कत हो रहा है। ठीक है, यहां पर कितना 7 बट्टा कितना लिख देते हैं हम लोग 9 एवं छोड़ो, बीच में बॉक्स बनाओ और यहां पर कितना लिख देते हैं 7 बट्टा कितना हम लोग लिखते हैं 12 लिख देते हैं। ठीक है, इधर का भी क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा कि अंश और अंश आपस में बराबर है, और अंश बराबर होने की वजह से अब हम लोग हर में देखेंगे। अब हर में क्या चीज है कि जब हर को देखते हैं इसमें जो बड़ा संख्या दिखाई देगा, या फिर इसको ऐसे बोलो जो छोटा संख्या दिखाई देगा, वो एक्चुअल में बड़ी होती है। मतलब छोटा वाला बड़ा हो जाता है और बड़ा वाला क्या हो जाती है, छोटा हो जाती है। यानी इसमें छोटा देखना है, छोटा कौन दिखाई दे रहा है 9, यानी एक्चुअल में ये क्या चीज आपका बड़ा है। हाँ, थोड़ी सी है दिक्कत, कंफ्यूजन, जो कि अगला मेथड जब बतलाएंगे तो उसमें सारा कुछ आपका हट जाएगी। ये सिर्फ इसलिए बतलाएं ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में खैर नहीं आएगा, लेकिन आपको कभी अगर बाय चांस इस प्रकार के प्रश्न दिखाई दे, जब आप आरोही और अवरोही के बारे में पढ़ें तब आपको इसके बारे में पता चलेगा। आपके पास में कुछ क्वेश्चंस है, आपको ये कंपेयर करके बतलाना है कि कौन बड़ा होगा और कौन छोटा होगा।
ठीक है। तो आपके पास में ये कुछ क्वेश्चन है, उसमें आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कौन हर है और कौन अंश है। अंश का भी कॉन्सेप्ट आपको बतलाई गई है, हर का भी कॉन्सेप्ट है आपको बतलाया गया, और उससे हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं कि कौन आपका बड़ा है और कौन आपका छोटा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो क्वेश्चन है उसको आसानी से कर सकते हैं। लेकिन सोचो कि अगर एक ऐसी परिमेय संख्या आ जाए जो कि ना अंश बराबर हो ना हर बराबर हो। अरे मान लो यहाँ पर बराबर था तो हम लोग ऐसे बनाए ना, लेकिन सोचो कि अगर हमारे पास एक ऐसी परिमेय संख्या आ जाए जिनमें ना अंश बराबर हो ना हर बराबर हो, तो हम लोग उसको बनाएंगे कैसे। आइए अब हम लोग उसके बारे में बातें करते हैं। ठीक है, एक आपसे छोटी सी आपसे प्रश्न है, छोटी सी आपसे प्रश्न है कि 4 बाई कितना है आपके पास 3 है, एवं आपके पास कितना है 12 बट्टा कितना है 15। 12 बट्टा कितना है 15। अब आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन बड़ा है, इनमें से कौन बड़ा है। अगर कोई आपसे पूछ दे कि इनमें से कौन बड़ा है, इधर तो आपके पास कितना है 4 बट्टा 3 है, उधर आपके पास कितना है 12 बट्टा 15 है। आपसे कोई पूछे कि कौन बड़ा है, बोलेंगे ये भी पूछने वाली बात है, उधर अधिक है दिख रहा है, इधर 4 है इधर 3 है, ये दोनों को दोनों, इधर 4 है उधर 12 है, इधर 3 है इधर 15 है, यानी इससे अधिक तो वो है, यानी पक्का उधर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, जो कि आपका आंसर गलत हो जाएगी। ऐसे कभी भी इसको आइडेंटिफाई होता नहीं है, तो फिर कैसे करेंगे इस बात का आओ हम लोग ध्यान रखते हैं। ठीक है, यानी कि जब भी हमारे पास एक ऐसी परिमेय संख्या हो जिनमें ना अंश बराबर हो ना हर बराबर हो, तो ऐसी जगह पर हम लोग क्या करते हैं कि इसको गुणना करते हैं। कौन सा गुणना, वही अंश को हर के साथ, इधर वाले अंश को हर के साथ। हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि फर्स्ट में अंश ही लेना, इधर वाले अंश को इधर वाले हर के साथ गुणना करना है, उधर वाले अंश को इधर वाले हर के साथ गुणना करना है। यानी कि उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से 4 को, मतलब कि जो 4 है उसको हम गुणना किसके साथ करेंगे 15 के साथ। अब 4 को 15 के साथ गुणना करेंगे, 15 चौके कितना होती है 60 होती है, 15 को 4 से गुणना करेंगे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, 15 को अगर हम कितना से गुणना करते हैं 4 से, तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगी। लेकिन उधर वाला अंश आपको कितना दिखाई दे रहा है 12, और इधर वाले जो हर है वो कितना दिखाई दे रहा है 3, यानी कि 12 को गुणना हम कितना के साथ करेंगे 3 से, तो 12 को 3 से गुणना करेंगे कितना हो जाएगा 36। 12 को गुणना करेंगे तो कितना हो जाएगा 36। देखो फर्स्ट में जो संख्या आई है वो आपके पास कितना है 60 है, तो कितना लिखेंगे, अच्छा देखो यहाँ पर। अब इन दोनों में से अगर कोई आपसे कंपेयर करने के लिए बोले कि बतलाओ कि 60 बड़ा है कि 36 बड़ा है, तो कोई भी व्यक्ति बोलेगा कि नहीं भाई कौन बड़ा है 60 बड़ा है। और 60 जो है वो शुरू में कितना लिखा गया है 4। अब बतलाओ कि 4 इस साइड था कि उस साइड था, तो मालूम चलता है नहीं भाई 4 इस साइड है, मतलब हमारी जो कथना वो क्या चीज है गलत है, यानी कि मेरा मुंह इस ओर बड़ा होगा। मतलब कि परिमेय संख्या में है क्या चीज की धोखा है। धोखा का मतलब कि जो चीज आपको बड़ा दिखाई देगा वो हो सकता है कि ना भी हो। अभी कोई व्यक्ति से पूछा जाए जो अनजान है, जो अननोन है, उससे पूछा जाए कि नहीं इधर 4 है इधर कितना है 3 है, 4 बट्टा 3, इधर 12 बट्टा कितना है 15। कोई पूछ दे कि नहीं बतलाओ कि इसमें से कौन बड़ा है, तो सब कोई बोलेगा कि 12 बट्टा 15 क्या चीज है बड़ा है। लेकिन एक्चुअल में जब हम लोग इसको बनाए तो मालूम हुआ कि नहीं हमारा जो उधर वाली संख्या क्या चीज है बड़ा है। तो जब भी अगर आपके पास में अंश और हर इक्वल ना हो, बराबर ना हो, और उस टाइम पे आपको कंपेयर करने की आवश्यकता हो कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, तो हम लोग क्या करेंगे अंश को गुणना करेंगे हर के साथ और इधर वाले अंश को गुणना करेंगे हर के साथ। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि फर्स्ट में तुमको अंश ही लिखना, फर्स्ट में अंश ही, क्योंकि इस जगह पर भी 4 था तो हम यहां पर क्या लिखे 4 गुणे 15 लिखे। इधर आपके पास 12 था तो 12 को गुणना करेंगे 3 के साथ, तो 12 गुणना कितना लिखे 3, इसलिए ताकि आपको पहचानने में आसानी हो। मान लो कि इस जगह पर 36 की जगह कुछ और भी संख्या होती जो इससे ये बड़ा होती, तो हम आगे वाला संख्या देखते हैं कि नहीं 12 है भाई, तो 12 उधर दिखाई दे रहा है, यानी उधर वाली संख्या क्या हो जाएगी बड़ा हो जाएगी। आइए एक और भी क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं प्रैक्टिस करते हैं। मान लो कि एक रैंडमली क्वेश्चन उठाते हैं 6 बट्टा कितना लिखते हैं 7
बॉक्स कितना लिख दिए, 16 बट्टा कितना लिख दिए, 18 लिख दिए। ठीक है, दिक्कत तो नहीं है। अब आपको इसमें बतलाना है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। बोलते देखो, सबसे पहली बात, अगर अंश यहाँ पर एक बराबर होता तो उससे हम लोग देख लेते और आसानी से बतला देते। हर भी अगर बराबर होता तो उसको भी हम लोग देखते और आसानी से बतला देते। लेकिन यहाँ पर जब सब कुछ अलग अलग है तो थोड़ी सी आपको क्या करना होगा, बनाना ही होगा, काम करना होगा। यानी इधर वाले अंश को गुणा करेंगे हर के साथ, यानी 6 को गुणा करेंगे 18 के साथ। 18 को 6 से गुणा करते हैं, 18 × 5 = 90, 18 × 6 कितना होती है, 108 हो जाएगी। 18 × 6 108 हो जाएगा। लेकिन उधर वाला जो अंश है उसको हम लोग गुणा करेंगे इधर वाले हर के साथ। मतलब 16 को गुणा किसके साथ करना है आपको, 7 के साथ। तो 16 गुणने में कितना लिखेंगे हम लोग, 7 लिखेंगे। और 16 को 7 से गुणा करते हैं, 16 × 7 कितना होती है, 112 होती है। ठीक है, कितना होता है, 112। अब तुम एक बात बतलाओ कि यहां पर 108 है, इस जगह पर 112 है। अब तुम बतलाओ कि 108 बड़ा होती है कि 112 बराबर होती है, बड़ा होती है। तो आंसर आएगा नहीं भाई, 112 है वो बड़ा है। और 112 के फर्स्ट में कौन सा नंबर तुमको दिखाई दे रहा है, 16। 16 इस साइड है कि उस साइड है, तो आंसर आता नहीं उस साइड है, यानी उधर वाली संख्या क्या हो जाएगी, बड़ा हो जाएगी। इसमें क्या कहीं दिक्कत हो जाएगा। आइए इसका कुछ क्वेश्चन देते हैं जो कि आप लोग घर में बैठ के आ जाइए। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करना घर में जाने के बाद इसको आराम से बैठना और जो भी कॉन्सेप्ट आपको बतलाई गई है उस कॉन्सेप्ट के आधार पर इसको बनाने का कोशिश करना। ठीक है, हाँ, और बनेगा तो ठीक है, और अगर बनाने में दिक्कत होगी तो हम लोग को करना मेल या कमेंट करना। उस जगह से हम लोग अगर देखेंगे नहीं भाई इस क्वेश्चन में दिक्कत है तो उसको फिर से बतलाया जाएगा आपको। ठीक है, लेकिन जो भी बातें बतलाई जाती है उस पहले आप कॉन्सेप्ट को देखो, और कॉन्सेप्ट हो जाने के बाद में हम लोग इस जगह पर क्या करते हैं, क्वेश्चन भी देते हैं। आप उस क्वेश्चन को घर में बैठ के प्रैक्टिस भी करते जाना। ठीक है, इससे आपका जो कॉन्सेप्ट क्या होगा, अच्छी होगी। ठीक है, इसके बाद अगले दिन हम लोग बातें करेंगे कि इसके आगे और भी कौन कौन सी बातें हैं जो कि आपको पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है, धन्यवाद।